सो हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात करेंगे आज के इस सेशन में। आज हमारा क्लास सेकंड रहने वाला है और हम बात करेंगे ESIC नर्सिंग ऑफिसर के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट जो हमारे क्लास थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम डील किए थे। नेक्स्ट अब सेकंड क्लास है और इसमें भी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस डील करेंगे। अब प्रीवियस ईयर से आपको पता चलेगा कि ESIC नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में कैसे क्वेश्चंस आए थे और अपकमिंग जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से आने वाले हैं, उसके बारे में भी हम बीच बीच में बताते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप क्वेश्चंस को पढ़िए, आराम से ऑप्शंस भी देखिए, साथ में आपको भी क्या लगता है आंसर देने की कोशिश साथ साथ में करते रहिए। बाकी दोस्तों, आपको लगता है कुछ क्वेश्चन सरल होंगे, कुछ क्वेश्चन कठिन भी होंगे, बट आपको जो लेवल है वो ESIC इस तरीके से देता है, पता भी चलेगा। तो वीडियो जो है कंप्लीट तौर पे आप ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप लोग साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जरूर जाएं। फर्स्ट आज के सेशन का क्वेश्चन से दोस्तों, अमॉन्ग द फॉलोइंग दिस इज द ओनली डिजीज दैट हैज़ बीन इरेडिकेट। मतलब ऐसी कौन सी डिजीज है जिसको इरेडिकेट किया जा चुका है? तो वो दोस्तों है हमारा कौन सा? स्मॉल पॉक्स। दोस्तों याद रखें, कौन सा है? स्मॉल पॉक्स को हम कंप्लीट रूप से इरेडिकेट कर चुके हैं। क्लियर? तो अब एक ही मात्र ऐसी बीमारी है जिसको इरेडिकेशन कंप्लीट हो चुका है, वो स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट दोस्तों, बात करेंगे हम क्वेश्चंस के बारे में। तो वो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ट्यूबरक्लोसिस। किसके बारे में? ट्यूबरक्लोसिस इज ए प्रीडोमिनेटली स्प्रेड बाय। ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा स्प्रेड होता है? क्या वेक्टर के द्वारा? क्या ड्रॉपलेट, फॉमिट्स, फूड? तो ये पता आपको, वेक्टर के द्वारा नहीं होता। वेक्टर के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती है आपको पता होना चाहिए, जैसे मलेरिया है, डेंगू है। ठीक है। ड्रॉपलेट के माध्यम से हमारी जो ट्यूबरक्लोसिस टीबी है वो इन्फेक्टेड जो ड्रॉपलेट है उनके माध्यम से टीबी का जो बैक्टीरिया है वो जाता है। अब पता होना चाहिए टीबी किस वजह से होती है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो होता है उसकी वजह से। फॉमिट्स के द्वारा नहीं होता है, फूड के द्वारा ये बीमारी नहीं फैलती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाफाइलेक्सिस ड्रग टू ट्रीट। एनाफाइलेक्सिस जो है ड्रग है वो ट्रीटमेंट के लिए इसमें यूज़ की जाती है। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन के अंदर क्या हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम? नहीं दोस्तों। निबुलाइज करेंगे? नहीं। एड्रिनल इंजेक्शन देंगे। क्या देंगे? जो ADR इंजेक्शन होता है वो हम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के दौरान यूज़ करते हैं। ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपने ये पे जो है सेशन देख लिया तो अब नेक्स्ट अपकमिंग जो कोई एग्ज़ाम है, चाहे ESIC हो, चाहे नॉर्सेट हो, चाहे DSSB हो, चाहे किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थान का हो, तो आप कभी क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे, ये मेरा वादा है। आप खुद प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। जो चीज़ आप पढ़ते हैं उससे ज़्यादा सुनते हैं तो वो चीज़ आपको समझ में ज़्यादा आती है। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे, ओरल वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट। ओरल वैक्सीन है वो किसके लिए प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं? क्या ट्यूबरक्लोसिस के लिए, क्या मम्प्स के लिए, क्या मीजल्स के लिए, क्या पोलियो के लिए? अब दोस्तों राइट आंसर है क्या है? डी। इसमें क्या है? पोलियो, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन हम पोलियो के लिए यूज़ करते हैं। और ये मम्प्स मीजल्स आपको पता है ये हमारा सबकुटिनियस लगता है। क्या लगता है दोस्तों? सबकुटिनियस पे मीजल्स लगता है और 9th मंथ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। क्लियर? ताकि जो बच्चा है मीजल्स से बच सके। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे, सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज बैड ऑर्डर आर कॉल्ड। ऐसा सब्सटेंस जो किसको न्यूट्रलाइज करे? बैड ऑर्डर को, दुर्गंध को जो है न्यूट्रलाइज कर सके, तो वो डिटर्जेंट कहेंगे, डिओड्रेंट कहेंगे, जर्मीसाइड कहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एंटीसेप्टिक कहेंगे। तो कि राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों डिओड्रेंट, जो क्या है दुर्गंध ऑर्डर जो होती है उसको कम करने के लिए हम यूज़ किया जाता है। एंटीसेप्टिक आपको पता है और डिओड्रेंट के बारे में हमने बता दिया है।
नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन रहेगा हमारा, वो रहेगा हॉस्पिटल ड्रेसिंग आर बेस्ट डिस्पोज। अब आपको पता है हॉस्पिटल के अंदर हम ड्रेसिंग करते हैं, उसको डिस्पोज करना चाहिए, किस मेथड से आप डिस्पोज करेंगे। आपको ये तो पता होना चाहिए जब ड्रेसिंग हमारी जाती है तो वो किस में जाती है, येलो बैग में। किस में, येलो बैग में, क्योंकि इन्फेक्टेड वुंड के द्वारा ये ड्रेसिंग हमने ओपन की है तो येलो बैग के अंदर तो जाएगी। उसके बाद में हमें क्या करना होता है, डिस्पोज करना होता है, उसको नष्ट करना होता है। तो हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो है बर्निंग के द्वारा। कैसे, बर्निंग के द्वारा। बॉइलिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, डंपिंग नहीं करेंगे और ब्रिंग नहीं करेंगे। तो ये सही राइट आंसर क्या है, बर्निंग। हम जलाएंगे उसको ताकि वो डिस्पोज हो सके। क्लियर चीज़। आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों, हम आपके कमेंट्स की रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और आपका सुझाव भी हमें बहुत ज़रूरी है, नेक्स्ट क्लास के लिए दे सकते हो। ठीक है, मैं सबसे पहले तो आपको ये एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर करवाऊंगा। उसके बाद में मैंने पहले भी बोला था, फर्स्ट क्लास में भी बोला था कि आपको इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और वहाँ जाके आपको ऐसा फील होगा कि काश हमने वो क्लासें कंप्लीट देख ली होती, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन। हम लगातार इसके लिए वर्क कर रहे हैं और आपके लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। कौन सा वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, चिकन पॉक्स देखने को मिलता है। ये कोई बैक्टीरिया से नहीं होता है, पैरासाइट से नहीं होता है, मॉस्किटो से भी नहीं होता है। तो चिकन पॉक्स है दोस्तों वो वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, उसकी वजह से स्प्रेड होता है, उसकी जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिगार्डिंग बहुत सारे डीपीटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डीपीटी वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेन ऑल एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट का क्वेश्चन आए तो इसका मतलब आप सबसे पहले दिमाग में ये रखेंगे, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, के सिवाय, मतलब सभी के सिवाय, छोड़ के सिवाय। तो इसका मतलब क्या होता है कि डिप्थीरिया, पोलियो, टिटेनस और पर्टुसिस। जो पोलियो होता है दोस्तों वो डीपीटी में नहीं आता। किसमें, डीपीटी। डीपीटी मीन्स डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, डीपीटी। ये चीज़ें हैं जो डीपीटी के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की और दोस्तों मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो रहेगा द ड्रग यूज टू ट्रीटमेंट ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम यूज़ कौन सी करते हैं, क्या एमोक्सिसिलिन करेंगे, नहीं करेंगे। क्लोरामफेनिकोल करेंगे, नहीं। रिफाम्पसिन, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रिफाम्पसिन कौन सी दोस्तों, रिफाम्पिसिन। ये ड्रग है जो हम ट्यूबरक्लोसिस के अंदर यूज़ करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दोस्तों। सिप्रोफ्लॉक्सासिन है वो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ORS के रिगार्डिंग। ओरल रिहाइड्रेशन जो सॉल्यूशन होता है, हम इसको जो मेनली इसमें जो कंटेंट होता है वो क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों सोडियम। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों सोडियम फ्रक्टोज, सोडियम ग्लूकोज, कैल्शियम ग्लूकोज, कैल्शियम फ्रक्टोज। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या देखने को मिलता है, वो मिलता है हमको सोडियम ग्लूकोज। सोडियम ग्लूकोज है वो क्या देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा, किसमें, ORS में कंटेंट है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन रहेगा हमारा, वो रहेगा डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो स्पेसीज। डेंगू है वो किसके द्वारा, क्या जो है एडीज, एनोफिलीज और इक्विलक्स, और नेक्स्ट हमारा जो रहेगा मैंसोनिया। तो यहाँ पर जो बात करें दोस्तों, एडीज जो है एजिप्टाई, इसका फुल नेम क्या है, एडीज एजिप्टाई जो मॉस्किटो होता है, जिसको हम टाइगर मॉस्किटो भी नाम से बोलते हैं। मोस्टली दोस्तों इसका पूछे तो डे टाइम में ये जो है काटता है, मतलब ज़्यादातर, और नाइट में कम काटता है। कौन सा, एडीज एजिप्टाई जो मच्छर होता है, मले जो इसका डेंगू कॉज करता है, ये मोस्टली डे टाइम जो है काटता है, जिसको हम टाइगर मॉस्किटो भी कह सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, हैंसन डिजीज इज आल्सो अदर नेम। जिसका हैंसन डिजीज होता है उसका अदर नेम क्या है, तो दोस्तों बात करेंगे ऑप्शन के बारे में।
मलेरिया, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? लेप्रोसी। अब लेप्रोसी के बारे में आपको पता है, सोशल स्टिग्मा भी लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। क्या दोस्तों? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट का क्वेश्चन आता है, तो अब आप मतलब एक को छोड़ के सभी ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एड्स होता है, बिल्कुल, गोनोकोकल इन्फेक्शन होता है, सिफिलिस भी होता है। अब कौन सा नहीं होता है उसके बारे में पूछा है, तो वो टाइफॉइड। टाइफॉइड किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीआई नहीं है, एसटीडी नहीं है, ठीक है। तो हमारे को यही पूछा था कि एक को छोड़ के सभी एसटीडी है, तो ये जो टाइफॉइड है वो एसटीडी नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे दैट इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड ब्लड प्रेशर इज। ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, आपको पता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो होता है। सिस्टोलिक नॉर्मल की बात करें तो 120 mm ऑफ SG, और डायस्टोलिक की बात करें तो 80 mm ऑफ HG। ये जो है इसकी रेंज होती है। और इसके अलावा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है हम यूज़ करते हैं, वो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, स्पेग्नोमेनोमीटर है, वो हम ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर चीज़? आई होप सभी क्वेश्चंस आपको इजीली से समझ में आ रहे होंगे कि ये सही किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे पैप स्मीयर इज यूज टू डायग्नोज। पैप स्मीयर जो है किसको डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है? क्या सर्वाइकल कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर या स्टोमक कैंसर? अब पैप स्मीयर की बात आती है दोस्तों, तो अय्यर स्पेचुला उसमें यूज़ करते हैं, और इसमें हम सर्वाइकल कैंसर का डायग्नोज करने के लिए पैप स्मीयर यूज़ करते हैं। सर्वाइकल कैंसर है जो HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले भी बताया था कि हर एक चीज़ का मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ में बताऊंगा कि अगला इस बार ऐसा पूछा है तो नेक्स्ट बार हो सकता है आपको ऐसा पूछ ले, सर्वाइकल कैंसर इज कॉज्ड बाय वायरस, तो आपको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो वहाँ पर दोस्तों राइट आंसर देना है। क्लियर? कोई किसी को डाउट है तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें जल्दी, फिर नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। और अब बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों सनेलेन साल्ट होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? वो ईयर के लिए, नोज़ के लिए, आई के लिए या फिंगर के लिए? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आइज़ के लिए। किसके लिए? आइज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सनेलेन जो चार्ट होता है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। आपको लगता होगा ये सिंपल है, बट सिंपल नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं और गलत करवाते हैं। जब आपको लग जाए कि ये सिंपल क्वेश्चन है, दोस्त को एक नहीं 2 बार पढ़ के करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार सिंपल के चक्कर में बहुत सारे अपन क्वेश्चन है वो दोस्तों गलत करके आते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट दैट परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन मेल। अब मेल के अंदर स्टरलाइजेशन का पूछा है तो कई लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्यूबेक्टोमी के ऊपर जो है अटैक करेंगे। अब स्टरलाइजेशन पूछा है और परमानेंट पूछा है, उसमें वो लोग क्या नहीं देखते हैं, ये चीज़ नहीं देखते हैं। तो मैं रियली कहता हूँ कि मैंने खुद ने ये चीज़ महसूस की है, कई बार अपन ऐसे क्वेश्चंस गलत करके आते थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे बात करें कंडोम, तो ये परमानेंट नहीं है। ये कौन सा मेथड है? ये टेम्पररी मेथड है। टेम्पररी मेथड के अंदर आता है कंडोम। वैसेक्टोमी, जी हाँ, वैसेक्टोमी जिसमें क्या होता है, मेल के अंदर है, परमानेंट स्टरलाइजेशन करते हैं। बात करेंगे ट्यूबेक्टोमी, तो ये परमानेंट मेथड है किसमें? फीमेल के अंदर। फीमेल यदि इस जगह पूछा होता दोस्तों तो हम क्या राइट आंसर देते? तो देते जो है ट्यूबेक्टोमी। अब IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, ये भी हम टेम्परेरी मेथड के अंदर यूज़ करते हैं, परमानेंट मेथड नहीं है। इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी लगाई जाती है जो 3 साल, 5 साल, 10 साल तक, 7 साल तक यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जब भी पूछें तब याद रखना कि सर ने करवाए थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और आप कभी भी गलत नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा सेशन का क्वेश्चन है, द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड। जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है वो कब इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था? वो 1952 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था।
क्लियर चीज़ है दोस्तों। तो आज की सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट 3 होगा उसमें डील करेंगे। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अपने चैनल को प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट क्लास के लिए क्या चाहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।